नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उज्जवल धीमान। आप देख रहे हैं सी ऑफ सी प्रोग्राम्स। अगर आप चाहते हैं कि आपको सी प्रोग्राम्स पर वीडियो मिलती रहें तो सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, प्रेस कीजिए बेल आइकन। सी प्रोग्राम्स पर आपको वीडियो मिलती रहेगी विद वो भी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन है फंक्शन एंड पॉइंटर से रिलेटेड। मतलब फंक्शन और पॉइंटर दोनों का यूज़ करके एक क्वेश्चन है। ये कंसेप्ट है फंक्शन एंड पॉइंटर सी लैंग्वेज में। इस पर एक क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन क्या है ये आपके सामने है। PTR is a pointer pointing to a function accepting two integers returning integer। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। पहले आप रिमाइंड कीजिए, आपने पहले पढ़ा होगा पॉइंटर्स। जो आपने सिंपल पॉइंटर पढ़ना स्टार्ट करा होगा तो आपने पहले पढ़ा होगा पॉइंटर टू एन इंटीजर। मतलब एक पॉइंटर होता था, वो एक इंटीजर को पॉइंट करता था, मतलब उस इंटीजर का एड्रेस अपने अंदर स्टोर करता था वो पॉइंटर। इसी तरीके से फंक्शन एंड पॉइंटर्स का भी केस है। बस वहाँ पर वो इंटीजर से हटकर यहाँ फंक्शन आ चुका है, पॉइंटर अभी भी है। अब यहाँ पर ये है कि फंक्शन एंड पॉइंटर कंसेप्ट कुछ इस तरह है कि एक पॉइंटर हमारा वो सिंपल समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, कुछ कितने भी पॉइंटर कितने फंक्शन हो सकते हैं, लेकिन समझने के लिए आप समझिए कि एक पॉइंटर है, ये एक पॉइंटर बना हुआ है आपके सामने। तो ये पॉइंटर एक फंक्शन को पॉइंट कर रहा है। पहले वहाँ पर इंटीजर को पॉइंट करता था, अब यहाँ फंक्शन को पॉइंट कर रहा है। बस अब पॉइंट कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि फंक्शन का एड्रेस अपने अंदर स्टोर कर रहा है। अब वहाँ पहले क्या करते थे हम, एक पॉइंटर होता था, उसको इंटीजर पॉइंट, उसको एक इंटीजर होता था, उसको पॉइंटर पॉइंट करता था। मतलब अब उस इंटीजर का एड्रेस हमारे पॉइंटर में आ चुका होता था। तो उससे क्या होता था कि हम उस इंटीजर को पॉइंटर की हेल्प से एक्सेस कर लिया करते थे। अब यहाँ पे भी कुछ ये ऐसा ही केस है। अगर पॉइंटर फंक्शन को पॉइंट कर रहा है तो अब हम इस फंक्शन को अपने इस पॉइंटर की मदद से ही एक्सेस कर सकते हैं। मतलब जब हमारा पॉइंटर में फंक्शन का एड्रेस आ जाएगा तो अब हम फंक्शन को पॉइंटर से एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हमारा बेसिक कंसेप्ट है फंक्शन एंड पॉइंटर्स का। तो अब ये क्वेश्चन है PTR इज़ अ पॉइंटर पॉइंटिंग टू अ फंक्शन एक्सेप्टिंग टू इंटीजर एंड रिटर्निंग इंटीजर। मतलब एक इंटीजर रिटर्न कर रहा है। तो अब ऐसा फंक्शन बताइए जो दो इंटीजर एक्सेप्ट करे और एक इंटीजर रिटर्न करे। ऐसा एक फंक्शन हो सकता है एडिशन का, सब्सट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का और डिवीजन का। और भी काफ़ी हो सकते हैं, पर समझने के लिए ये 4 एग्जांपल लेते हैं। अब एडिशन का अगर हम फंक्शन बनाएंगे तो उसमें 2 नंबर वो एक्सेप्ट करेगा। वो इंटीजर भी हो सकते हैं, फ्लोटिंग भी। यहाँ पे हमने एग्जांपल में इंटीजर ले रखा है तो इंटीजर मान के चलते हैं। तो वो फंक्शन 2 इंटीजर एज आ आर्गूमेंट ले रहा है और एक इंटीजर रिटर्न कर रहा है। मतलब कि जो 2 इंटीजर एक्सेप्ट कर रहा है उनका सम करके एक इंटीजर रिटर्न कर रहा है। तो ये समझ में आया कि ऐसा एक फंक्शन हो सकता है जो 2 इंटीजर एक्सेप्ट करे और एक इंटीजर रिटर्न करे। अब हो क्या रहा है यहाँ पर कि इस फंक्शन को एक पॉइंटर पॉइंट कर रहा है। मतलब इस फंक्शन का जो एड्रेस होगा वो इस पॉइंटर में स्टोर हो जाएगा और हम इस फंक्शन को इस पॉइंटर की मदद से कॉल कर सकते हैं। अब हमें फंक्शन को कॉल करने के लिए फंक्शन का नाम इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम पॉइंटर की मदद से ही इस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। अब जैसे कि इसका मेमोरी मैप से आप समझ सकते हैं, एक पॉइंटर है PTR, ये इस ऐड फंक्शन को पॉइंट कर रहा है। अब ऐड में 2 इंटीजर ले रहा है, A और B, फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स, और एक इंटीजर रिटर्न कर रहा है जो कि ये सम है। जो कि अगर हम रेक्टेंगल के अंदर रेक्टेंगल दिखाते हैं, ये जैसे कि ये और ये वाला रेक्टेंगल, तो ये रिटर्न वेरिएबल दिखाते हैं फंक्शन में एज अ फ्लो। अगर हम डायग्राम से देखें तो ये 2 इंटीजर एक्सेप्ट कर रहा है, एक इंटीजर रिटर्न कर रहा है। तो ये PTR फंक्शन है, इस ऐड फंक्शन को पॉइंट कर रहा है। मतलब इस ऐड फंक्शन का जो एड्रेस होगा वो इस PTR में स्टोर हो चुका है। अब हम इस ऐड फंक्शन को इस PTR की मदद से कॉल करेंगे। तो इसका एक प्रोग्राम देखते हैं हम। पहले मेन फंक्शन की डेफिनेशन करते हैं। हमने 2 वेरिएबल बनाए x और y। एक वेरिएबल बना लिया हमने रिज़ल्ट। अब हमने एक पॉइंटर भी डिक्लेयर करा जो कि फंक्शन को पॉइंट करेगा। अब उसमें उसकी उसकी पॉइंटर की डिक्लेरेशन कैसे होगी इसको भी एक बार देखते हैं। तो पॉइंटर की डिक्लेरेशन कुछ इस तरीके से है। PTR इज़ अ पॉइंटर, पॉइंटर के लिए साइन दिखाते हैं हम। PTR इज़ अ पॉइंटर पॉइंटिंग टू अ फंक्शन एक्सेप्टिंग 2 इंटीजर रिटर्निंग 1 इंटीजर। अब इस ऐसे पॉइंटर्स की डिक्लेरेशन के लिए मैं आगे एक वीडियो बनाने वाला हूँ, आप उसको ज़रूर देखिएगा। पर फिलहाल के लिए इतना समझ लेते हैं कि ये जो पॉइंटर है, पहले हमने जो क्वेश्चन को स्टार्टिंग से पढ़ी, सबसे पहले क्या कीवर्ड लिखा हुआ है PTR पॉइंटर। तो पहले हमने PTR लिख लिया। तो PTR एक पॉइंटर है।
तो हमने यहाँ पे इसका साइन लगाया तो हमको पता लग गया कि ptr एक पॉइंटर है। अब हम इसको आगे देखते हैं। पहले हम रीड करना स्टार्ट करेंगे ptr से हम राइट साइड में गए तो हमको ये दिख गया सेमीकोलन ये वाला। तो हम यहाँ से वापस मुड़े तो इधर आए तो अब देखा ये पॉइंटर है, ठीक है। अब दोबारा से इधर गए तो हमको पता लग गया कि ptr पॉइंटर है। अब दोबारा से हमने अपना डायरेक्शन चेंज किया तो ये फंक्शन आ रहा है। तो ptr इज़ अ पॉइंटर पॉइंटिंग टू अ फंक्शन। अब ये फंक्शन के अंदर 2 इंटीजर भी एक्सेप्ट हो रहे हैं और रिटर्न क्या कर रहा है, ये वाला इंटीजर। तो इस तरीके से डिक्लेरेशन हो सकती है पॉइंटर की। इसको आपको डिटेल में पढ़ने को मिलेगा मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तो उसमें नेक्स्ट वीडियो का टाइटल रहेगा कि ये ऐसे पॉइंटर्स को हम डिक्लेयर कैसे कर सकते हैं। तो इसका एक प्रोग्राम अभी हम देख लेते हैं। अब इस पॉइंटर की डिक्लेरेशन ये ऐसी होगी। ये हमारी पॉइंटर की डिक्लेरेशन भी हो गई। अब क्या हो रहा है कि इस ptr पॉइंटर में हमारा जो ऐड फंक्शन होगा, अभी हमने डिफ़ाइन नहीं करा है, लेकिन जब उसे भी हम डिफ़ाइन करेंगे तो जो ऐड फंक्शन का हमारा एड्रेस होगा वो इसमें स्टोर हो चुका है। अब जो फंक्शन का नाम होता है ना, वो उसका एड्रेस बताता है, ठीक है। जैसे एरे का नाम एरे का बेस एड्रेस देता है, ऐसे ही हमारा फंक्शन का नाम फंक्शन का एड्रेस देता है। तो पहले हम इस ऐड फंक्शन को ही डिफ़ाइन कर लेते हैं। ये 2 इंटीजर ले रहा है, इंट a इंट b। अब इसमें क्या हो रहा है कि एक वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है सम। अब इसको हम ग्राफिकली भी समझेंगे, पहले आप इसको प्रोग्राम में देख लीजिए। एक सम वेरिएबल डिक्लेयर हुआ और उस सम वेरिएबल में क्या आ गया, ये a और b का हमारा सम आ चुका है और रिटर्न क्या हो रहा है, हमारा सम। तो सम वेरिएबल रिटर्न हो रहा है। रिटर्न कहाँ होता है, जहाँ से कॉल होता है। अभी हम मेन फंक्शन में इसको कॉल करेंगे। इसकी डिक्लेरेशन भी कर लेते हैं फंक्शन की। ये डिक्लेरेशन भी हो गई है इस फंक्शन की। अब मेन फंक्शन वापस आते हैं। तो हमने मेन फंक्शन में अभी तक क्या क्या लिखा था, 2 वेरिएबल तीन वेरिएबल डिक्लेयर करे थे इंट टाइप के, x y और रिजल्ट। x और y वो 2 नंबर है जिनको हमको एडिशन करना है। एक पॉइंटर डिक्लेयर करा जो कि इस फंक्शन को पॉइंट करेगा, मतलब इस फंक्शन का एड्रेस होल्ड करेगा। तो हमने यहाँ पे इस फंक्शन का एड्रेस इस ptr पॉइंटर में स्टोर भी करा दिया, क्योंकि हमने फंक्शन का नाम उसका एड्रेस होता है। तो हमने ptr इज इक्वल टू ऐड कर दिया, तो इस पॉइंटर में इस फंक्शन का एड्रेस स्टोर हो चुका है। मतलब अब हम इस फंक्शन को पॉइंटर की हेल्प से एक्सेस कर सकते हैं। अब हम इन 2 जो हमने वेरिएबल बनाए थे x और y, उसमें यूज़र से कुछ वैल्यूज़ एंटर करवा लेते हैं। एंटर 2 नंबर्स। अब हमने स्कैनफ करा और इन 2 वेरिएबल जो हमने बताए थे उसमें 2 हमने इंटीजर स्टोर कर लिए। दोनों में x में भी एक वैल्यू स्टोर कर ली और y में भी एक वैल्यू स्टोर कर ली। अब हम क्या करेंगे, इस रिज़ल्ट वेरिएबल में होल्ड करेंगे जो कि ऐड फंक्शन रिटर्न करेगा। रिटर्न क्या करेगा, तो उसके लिए पहले हमको फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। अब फंक्शन कॉल करते हैं और फंक्शन में हम पास करते हैं ये दोनों नंबर जो कि हमने यूज़र से पूछे हैं, x और y। तो यहाँ से क्या होगा, ये फंक्शन कॉल होगा। तो ये फंक्शन कॉल होगा तो x में क्या वैल्यू होगी जो यूज़र एंटर करेगा। फॉर एग्जांपल यूज़र ने x में एंटर करा 5 और y में एंटर करा 6। तो जब ये एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स पास होंगे x और y, तो फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स में इनकी वैल्यू आगे स्टोर हो जाएगी। मतलब a में x की वैल्यू स्टोर हो जाएगी, b में y की वैल्यू स्टोर हो जाएगी। तो अब a में हमारा 5 आ चुका है, b में 6 आ चुका है। अब यहाँ पे इसकी डेफिनेशन में एक वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है सम, और सम इज इक्वल टू a प्लस बी, मतलब 6 प्लस। तो मतलब a में क्या वैल्यू थी 5 और b में क्या वैल्यू थी 6। तो 5 प्लस 6 सम में क्या स्टोर हो चुका है हमारा 11। तो ठीक है, तो यहाँ पे रिटर्न क्या हो रहा है 11, मतलब कि सम की जो वैल्यू है वो रिटर्न हो चुकी है। रिटर्न हो कहाँ जाता है, कंट्रोल, जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ था। मतलब इस पूरी स्टेटमेंट की जगह क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा सम की वैल्यू जो कि है 11, और वो रिज़ल्ट वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। पर लेकिन हमारे स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था कि अब हमको इस फंक्शन ऐड फंक्शन को पॉइंटर के हेल्प से कॉल करना है, और पॉइंटर में हमने ऐड फंक्शन का एड्रेस पहले ही स्टोर करा दिया। तो हम यहाँ पे ऐड ना लिख करके ptr लिखेंगे तो भी ये फंक्शन कॉल होगा।
क्योंकि जब हम ऐड लिख रहे थे तो वो भी हम फंक्शन का एड्रेस ही लिख रहे थे, पर लेकिन अब फंक्शन का एड्रेस ptr में स्टोर हो चुका है, तो अब हम चाहे ptr लिखें चाहे ऐड लिखें एक ही बात है, ठीक है। अगर हम ऐड लिखें और उसमें x और y हम अपना पास करें तो ये बराबर है ptr लिखें और उसमें x और y की वैल्यू पास करें। तो ये आपको समझ में आया होगा, ये और ये दोनों बिल्कुल एक बात है। अब हमारा काम हो चुका है कि हमने फंक्शन को कॉल भी कर लिया और फंक्शन ने इन दोनों नंबर का एडिशन करके उस वैल्यू को रिटर्न भी कर दिया। अब हमारे इस रिज़ल्ट वेरिएबल में जो दो नंबर्स का सम था वो आ चुका है, तो अब हमको इस रिज़ल्ट वेरिएबल को प्रिंट भी कराना है। तो उसके लिए हम इसको प्रिंट करा देते हैं, सम इज इक्वल्स टू %d, और इस रिज़ल्ट वेरिएबल को हमने प्रिंट भी करा दिया और मेन फंक्शन से रिटर्न 0 कर देते हैं। तो ये हमारा पूरा प्रोग्राम बन गया। इसको आप एक बार अच्छे से देखिए। ये इसमें एक एरर आ गया है कि हमने यहाँ पॉइंटर की जब डिक्लेरेशन की थी इसमें ये कि स्पेस लगाना भूल गए थे इंट और इंट के बीच में। अब इसमें कोई भी एरर नहीं है। अब इसको हम रन करके देखते हैं। यहाँ पे लिखा रहा है एंटर 2 नंबर्स, तो अब 2 नंबर एंटर करते हैं हम, फॉर एग्जांपल 32 और हमारा 81, कुछ भी एंटर कर लिया। तो हमारा सम आ चुका है 113, मतलब कि 32 और 81 का एडिशन आके 113 आ चुका है। तो एडिशन बिल्कुल सही है, तो मतलब हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही है। तो हमने अब की बार हमने इस फंक्शन को ptr पॉइंटर की हेल्प से कॉल करा, तब ये फंक्शन कॉल हो गया। आपको इसका कंसेप्ट आई होप समझ में आया होगा। अब इसको एक बार हम ग्राफिकली भी समझते हैं, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे पॉइंटर की हेल्प से कॉल हुआ। तो हमने एक डायग्राम बना रखा है यहाँ पे। तो आपको पता होगा कि जब फंक्शन कॉल होता है तो वो रैम में आता है, उसको रैम में कुछ मेमोरी मिलती है, मतलब उस फंक्शन का एक फ्रेम बनता है रैम में। तो ये पहले मेन फंक्शन कॉल हुआ होगा, मेन फंक्शन को ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल करता है, तो मेन फंक्शन पहले रैम में आया होगा। अभी ये ऐड ऊपर वाला जो ब्लॉक है, ये वाला ऐड फंक्शन कॉल फ्रेम में नहीं आया, ऐड फंक्शन का फ्रेम रैम में नहीं आया होगा, पहले मेन फंक्शन का फ्रेम रैम में आएगा। तो पहली स्टेटमेंट मेन फंक्शन में क्या लिखी है, 3 वेरिएबल डिक्लेयर हो रहे हैं x, y और रिज़ल्ट। तो ये x, y और रिज़ल्ट 3 वेरिएबल डिक्लेयर हो गए। अब इनमें कोई वैल्यू असाइन नहीं है, तो वैल्यूज़ अभी हटा देते हैं। तो 3 वेरिएबल डिक्लेयर हो चुके हैं, इतना काम हो गया। सेकंड स्टेटमेंट है, एक पॉइंटर डिक्लेयर हो रहा है जो कि एक फंक्शन को पॉइंट कर रहा है, तो एक पॉइंटर भी डिक्लेयर हो गया। इसमें भी अभी हमने कोई इनिशियलाइजेशन नहीं करा है इसका, तो हमारा ये काम भी हो गया। 3 वेरिएबल डिक्लेयर हो गए, x, y रिज़ल्ट, और एक पॉइंटर डिक्लेयर हो गया। अब उसके बाद क्या स्टेटमेंट लिखी है, ptr इज इक्वल्स टू ऐड, मतलब कि इस पॉइंटर में फंक्शन का एड्रेस स्टोर हो रहा है, और हमारे जो ऐड फंक्शन है, फॉर एग्जांपल इसका एड्रेस होगा 2000। ये एग्जांपल ले रहे हैं, ये एग्जैक्ट एड्रेस नहीं होगा फंक्शन, किसी भी फंक्शन का, जस्ट एन एग्जांपल। तो इस ptr जो हमारा पॉइंटर है, इसमें इस ऐड फंक्शन का एड्रेस आ चुका है। तो मान लो हमने इसको ptr में इस फंक्शन का एड्रेस असाइन करा दिया 2000, ये काम भी हो गया। अब इससे नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है, एक मैसेज प्रिंट होगा कंसोल स्क्रीन पे, एंटर 2 नंबर, और यूज़र 2 नंबर एंटर करेगा। 2 नंबर कैसे एंटर करेगा, स्कैनएफ की मदद से एंटर कर पाएगा। तो इस हमारे दो नंबर होंगे x, y, z, इनमें कुछ वैल्यू आ जाएगी। फॉर एग्जांपल x में 1 आ गई, y में 2 आ गई, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या लिखी है, रिजल्ट इज इक्वल्स टू ptr। अब मेन काम यहाँ पे हो रहा है। अब क्या हो रहा है कि जो रिज़ल्ट वेरिएबल था उसमें कुछ असाइन हो रहा है। असाइन क्या हो रहा है, ये वाली स्टेटमेंट ptr x, y, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये ptr एक एड्रेस है। जब फंक्शन कॉल करते हैं तो इस 2 ब्रैकेट से पहले हमें जिस पोजीशन पे जाना है वो एड्रेस लिखते हैं। अब ये ptr में किसका एड्रेस है, ऐड फंक्शन का। तो कंट्रोल को पता लग जाएगा कि मेरे को जो ये जहाँ पे जो इन 2 ब्रैकेट से पहले जो चीज़ हम लिखते हैं वो एड्रेस होता है, कि कंट्रोल इस एड्रेस पे जाएगा। और इस ptr में ऐड फंक्शन का एड्रेस है, तो जो हमारा कंट्रोल होगा, कंप्यूटर का जो कंट्रोल होगा, वो इस एड्रेस पे चला जाएगा। ये एड्रेस कहाँ जाके जाएगा, ऐड फंक्शन पे आ जाएगा। और इस एड्रेस में 2 चीज़ भी पास हो रही है एज आ आर्ग्यूमेंट, फॉर्मल आर्ग्यूमेंट, सॉरी एक्चुअल आर्ग्यूमेंट, एक्स और वाई हो रही है, ठीक है। तो कंट्रोल हमारा कहाँ चला गया, अब
ऐड फंक्शन पे। और लेकिन हमने अभी समझा था कि अब हम इस ऐड फंक्शन को ptr की हेल्प से भी कॉल कर सकते हैं, तो हमने ptr की हेल्प से कॉल किया इस ऐड फंक्शन को, ठीक है। तो हमारा ये ऐड फंक्शन पे कंट्रोल आ चुका है। अब ऐड फंक्शन पे कंट्रोल आ गया मतलब कि इस वाले फंक्शन पे हमारा कंट्रोल आ चुका है। तो अब इसमें क्या हो रहा है कि आर्ग्यूमेंट्स बने हुए थे दो, हमारे दो जो फॉर्मूला आर्ग्यूमेंट थे ए और बी, ए में वाई की एक्स की वैल्यू आ चुकी है, बी में वाई की वैल्यू, और फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर हो रखा था सम। अब यहाँ देखते हैं इस, अब क्या होगा कि जैसे ये फंक्शन कॉल हुआ होगा तो इस फंक्शन का फ्रेम भी रैम में आ चुका होगा। तो यहाँ पे दो वेरिएबल डिक्लेयर, पहले तो फॉर्मल आर्ग्यूमेंट के रूप में ये दो वेरिएबल डिक्लेयर हो चुके थे पहले ही, फिर जब हम, और इनमें एक्स और वाई की वैल्यू भी आ चुकी थी। एक्स में क्या था 1, वाई में क्या था 2, तो ए में 1 आ चुका था, बी में 2 आ चुका था। और जब हम फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर आए थे तो एक सम वेरिएबल डिक्लेयर हुआ था, तो उसमें कुछ वैल्यू असाइन नहीं थी, पर लेकिन हमने उसमें क्या असाइन करा था, ए और बी का एडिशन, तो 1 + 2 3 हो चुका था ये, ठीक है। और उसके बाद क्या स्टेटमेंट लिखी हुई थी, इसके बाद रिटर्न सम। अब जब फंक्शन कुछ रिटर्न करता है तो वो वहीं पे जाता है जहाँ से वो कॉल हुआ था। ये एरो गलत बन गया है, ये एरो एक्चुअली यहाँ पे आना चाहिए, कोई नहीं, इसको आप बिल्कुल समझ में आ जाएगा। लेकिन तो अब सम में 3 हो चुका है स्टोर, तो ये 3 कहाँ जाके रुकेगा, यहाँ पे आके रुकेगा जहाँ से कॉल हुआ था। तो जब हम देखते हैं कि एक यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में एक वेरिएबल लिखा है और राइट हैंड साइड में एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो जो कांस्टेंट वैल्यू होगी वो वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। तो रिजल्ट वेरिएबल में क्या स्टोर हो जाएगा, 3। तो ये जो पूरी स्टेटमेंट लिखी हुई है ना यहाँ पे ptr x y, इसकी जगह क्या आ जाएगा, 3। तो ये 3 इस रिज़ल्ट वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या थी, मेन फंक्शन में प्रिंट रिज़ल्ट, हमारे रिज़ल्ट में जो वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी। और इस तरीके से हम दो नंबर्स का एडिशन कर सकते हैं यूजिंग फंक्शन एंड पॉइंटर, मतलब फंक्शन को पॉइंटर की हेल्प से हम कॉल करेंगे और हम अपना टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। अब इस डायग्राम का चाहे तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। और इस प्रोग्राम को भी आप अच्छे से देख लीजिए, काफ़ी सिंपल प्रोग्राम है। ये फंक्शन एंड पॉइंटर समझने के लिए एक बेसिक प्रोग्राम है। अगर आप इस प्रोग्राम से स्टार्ट करते हैं तो आई होप कि आपको फंक्शन एंड पॉइंटर का कंसेप्ट समझ में आना स्टार्ट होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर इसमें आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं उसको आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और अगर आप इस C प्रोग्राम्स चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, ऐसी आपको और वीडियोस मिलती रहेंगी, लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहेंगे। अब बेल आइकन को प्रेस कीजिए, उससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी जब भी मेरी कोई नई वीडियो आएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।